वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम बात करेंगे तो ऐसे महारथियों के बारे में जिनकी गाथा ने पूरे महाभारत को थरथरा दिया था, जिनके शौर्य ने, जिनकी महानता ने और जिनकी वीरता ने पूरे महाभारत में अपना परचम गाड़ दिया था। आप सभी को उनके बारे में पता है, पर मैं आपको उनके नाम बताता हूँ और उनकी विशेषताएं बताता हूँ कि क्यों वो इतने महान हुए थे महाभारत में। तो चलिए, आज के हमारी जो बातचीत है उसका टॉपिक है अभिमन्यु और घटोत्कच। घटोत्कच जो कि भीम का पुत्र था, बलशाली भीम का पुत्र था, पांडुपुत्र भीम का। और अभिमन्यु जो था वो अर्जुन का पुत्र था। तो चलिए इनके बीच आज थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। वैसे ऐसा इनके बीच कंपैरिजन हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी चलो थोड़ी सी कोशिश करते हैं कुछ करने का। तो क्या हुआ कि जो माना जाता है कि जो अभिमन्यु और घटोत्कच थे, इन दोनों ने बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए थे, जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध आगे तक चला और पांडवों की जान बच पाई और पांडव युद्ध जीत पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिमन्यु के बारे में। जब चक्रव्यूह रचा गया तो ऐसा वहां पर कोई नहीं था अर्जुन के अतिरिक्त जो चक्रव्यूह को तोड़ सके। अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान जी तो शस्त्र उठा नहीं सकते थे, इसलिए वो तो वैसे भी नहीं तोड़ते चक्रव्यूह को। और अर्जुन जो चक्रव्यूह को तोड़ सकता था वो किसी युद्ध में व्यस्त था, और कौरवों ने कोई प्लान बना के उसे युद्ध से बहुत ज़्यादा दूर ले गए थे कि वो जल्दी ही वापस ना आ सके। तो पांडवों में ऐसा कोई नहीं था जिसे कि चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान हो, लेकिन अभिमन्यु को था, क्योंकि उसने अपनी माता के गर्भ में ये कहानी सुनी थी कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ते हैं। लेकिन फिर इसी बीच में उसकी माता को नींद आ गई, तो वो कहानी अधूरी रह गई। इसीलिए बोलते हैं कि बच्चे के जन्म के समय माता को अच्छी अच्छी बातें सुनानी चाहिए, बच्चा वही ग्रहण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा और उसके अंदर चला गया, लेकिन उसे बाहर आने का रास्ता नहीं पता था। तो चारों भाइयों ने बोला, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने, कि तुम आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। लेकिन किसी कारणवश जो जयद्रथ था उसने तपस्या करी थी महादेव से और वरदान प्राप्त किया था कि एक दिन के लिए वो अर्जुन के अतिरिक्त चारों भाइयों को रोक सकता है। तो उस वरदान की वजह से कोई अंदर नहीं जा पाया और अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा, जिससे कि चारों पांडवों को बचा लिया और सम्राट युधिष्ठिर को भी बचा लिया, लेकिन खुद की जान उसकी चली गई। तो ये था अभिमन्यु का बलिदान, जिसकी वजह से चारों भाइयों की जान बची। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो युद्ध उसी दिन हार जाते। चलिए अब बात करते हैं घटोत्कच जी के बारे में। घटोत्कच जो कि बहुत बलशाली थे, राक्षसनी के पुत्र थे वो, लेकिन बहुत बलशाली थे। वो धर्म के रास्ते पर चलते थे, भीम जी के पुत्र थे वो। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने महाभारत के युद्ध में गांडीवधारी अर्जुन की जान बचाई। वो कैसे? क्योंकि कर्ण के पास एक ऐसी शक्ति थी कि उस शक्ति से वो अर्जुन को मार सकता था, और उसने वो शक्ति अर्जुन के लिए बचा के रखी हुई थी। लेकिन जो घटोत्कच थे उसने उनकी सेना का इतना संहार किया कि इसी कारणवश कर्ण को जो है वो शक्ति अर्जुन पर ताननी पड़ी, घटोत्कच पर ताननी पड़ी और घटोत्कच को मार दिया। अब देखा जाए तो घटोत्कच ने जो है अर्जुन की जान बचाई, लेकिन अभिमन्यु ने पूरे चारों पांडवों की जान बचाई। लेकिन इन दोनों का बलिदान सिद्ध था, क्योंकि अगर अर्जुन मर जाता तब भी युद्ध खत्म हो जाता, क्योंकि कोई भी बचा नहीं सकता किसी को अगर अर्जुन मर जाता तो। और अगर अभिमन्यु उस दिन चक्करों में ना जाता तो वो युद्ध उसी दिन हार जाते। तो इन दोनों के बीच कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, इन दोनों ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। तो आज की हमारी बातचीत यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।